हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। आज हम अपना जो टेंस का चौथा पार्ट रहता है वो करते हैं। तो चौथा पार्ट हमारा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कार्य पूरा हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस जारी है कि ये पीछे कोई कार्य किसी टाइम से वो शुरू हुआ था, पूर्ण हुआ और आज भी क्या है, जारी है। तो इसमें हमारा क्या लगता है, हैव बीन लगता है। तो हमें पहले ही पता है कि जिसके साथ हैज लगता था उसके साथ हैज बीन। तो हैज किसके साथ लगता था, हमारा सिंगुलर के साथ हैज लगता था, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। प्लूरल के साथ हैव लगता था, प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, क्योंकि हमने क्या किया था कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा वहां पर क्या लिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ये हमारा हो गया। अब इसमें हमारे दो चीजें और लगती हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो सिंस और फॉर हमारा क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमारा सिंस का यूज होता है, लेकिन जब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर का यूज हम करते हैं। तो जब समय अवधि हम कहते हैं कि जो हमारा टाइम एक निश्चित होता है कि 1990 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, 8 बजे से कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाए 4 घंटे से, 2 घंटे से, 10 दिन से, 5 दिन से, तो वो हमारा क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो वहाँ पर हमारा क्या यूज होता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो हम सेंटेंस उठाएंगे, हिंदी में यदि पहचान देखें तो हमारा क्या होता है, इसमें से रहा है, से रही हूँ, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। इसमें ते रहा है, ते रही हूँ, ये भी हमारा आ सकता है। तो इसमें हमारे जो सेंटेंस हैं वो इस प्रकार से होंगे, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। तो इसमें हम क्या करें, मैं आई, तो क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं, अभी भी जारी है। तो यहां पर हमने देखा, अब हमें ये कौन सा सेंटेंस था, ये अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे, I have not been playing football for 2 hours, कि मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। फिर इसका हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो यहाँ आएगा हमारा have I been playing football for 2 hours, कि क्या मैं, सब्जेक्ट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या लगाया, बीन लगाया। हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अब दोनों ही एक साथ इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी उठाते हैं। तो यहाँ क्या मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ये तो हमने किसके, मैं 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ये तो हमने तब किए हैं जब हमारा क्या है, हम फॉर का प्रयोग करें। कोई सेंटेंस हम क्या उठा सकते हैं, 2 घंटे से की बजाय हम यहाँ लिखते हैं 2010, मैं 2010 से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर की जगह क्या आ जाएगा, सिंस 2010। तो ये हमारा आ जाए, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2010। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है,
द चाइल्ड रो रहा है, तो लास्ट में हम देखें द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। मैं 5 घंटे से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर 5 hours। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस के क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें हमारा क्या है कि कोई कार्य पास्ट में क्या है, जारी है, पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में क्या है, जारी है। तो इसमें से रहा था, से रही थी, से रही हूँ, इस प्रकार के, ते रहा था, ते रही थी, ते रही हूँ, इस प्रकार के वाक्य सेंटेंस जब हम हिंदी में लिखेंगे तो अंत में ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैड बीन होती है। तो अब सिंगुलर और प्लूरल का भी झंझट खत्म हो गया। तो यहाँ पर हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वही हमारा सिंस है, फोर है। वही रूल है कि जब निश्चित समय होता है सिंस लगता है, अनिश्चित समय होता है फोर लगता है। तो वही सेंटेंस हम उठाते हैं, या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। तो यहां पर क्या आएगा, वह, सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह है, ही है। तो यहां पर हैड बीन लगेगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ही हैड बीन 2 घंटे से, तो ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अब इसी का हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट लगा देंगे बीच में। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। और इसी प्रकार से इसका हम क्या बनाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो क्या आएगा, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। तो हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। और इसी प्रकार से हम दोनों एक साथ राइट करें, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो ये तो हमने फोर वाला लिया। अब हम क्या ले सकते हैं, सिंस वाला भी ले सकते हैं, कि हम निश्चित समय वाला भी ले सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर हम 2 घंटे की बजाय क्या लिख देंगे, 8 AM लिख देते हैं। मान लो कि वह सुबह 8 बजे से, तो वहाँ पर हम सिंस 8 AM लिखेंगे कि he had been playing football since 8 AM, कि वह सुबह 8 बजे से क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर में हमारा क्या है, वो काम फ्यूचर में भी क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो इसमें से रहा होगा, से रही होगी, से रही होंगी, इस प्रकार के वाक्य जो है हिंदी में ये पहचान है कि हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे तो रहा होगा, रहे होंगे की बजाय से रहा होगा, से रही होंगी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ते रहा है, ते रहे हैं, ते रही है, इस प्रकार ते रहे होंगे, ते रही होंगी, ये सेंटेंस भी इसमें आ सकते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वही है हमारा shall have been और will have been। will have been लगता है मोस्टली आजकल, तो हम क्या लगाने लगे, will have been लगाने लगे। हमें पता है shall किसके साथ लगता है, I और B के साथ shall लगता है, तो I B के साथ ही shall have been लगेगा। will बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, will लगता है तो will have been लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सिंस और फॉर का प्रयोग है। तो अब इसमें हम देखेंगे, वह 2 घंटे से
फुटबॉल खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है, तो ही है तो हमारा क्या आएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ये हमारा होगा, तो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो he will not have been playing football for 2 hours। अब हम इसका क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो हम क्या बनाएंगे, will he have been playing football for 2 hours। अब इसका दोनों ही अराइज करें, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। तो क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो will he have not been playing football for 2 hours। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 घंटे की बजाय टाइम फिक्स कर सकते हैं, मॉर्निंग से भी ले सकते हैं, इवनिंग से भी ले सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 दिन से, तो वहाँ भी हमारा 2 दिन से है, 5 दिन से है, लास्ट वीक से है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे कि 2 दिन से, फॉर 2 days, फॉर 5 days। उसी प्रकार से हमसे मॉर्निंग, इवनिंग या कोई टाइम फिक्स कर दें, हम लिख दें 2005, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इन वाक्यों में सिंस का प्रयोग करेंगे। तो वह 2005 से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो he will have been football since 2005। इस प्रकार से हम इनका वाक्य बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टेंस का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऐसा नहीं है हम कह देते हैं कि टेंस क्या है, टेंस आके तो पूरी इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, टेंस हमारा बेस है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है कि उसके कारण आप आगे इंग्लिश समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।